जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत का शहर है गन्नौर। गन्नौर के अंदर आज मार्केट कमेटी गन्नौर के नवनियुक्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पद ग्रहण समारोह है। इन जांबाज नौजवानों के साथ में हम कुछ बात करेंगे। डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी है, इनका जो एक मानवता के प्रति समर्पण भाव है, ये युवा है, युवा शक्ति है, जोश है, जुनून, एक जज्बा है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। निशान छोकर एक नौजवान है। तो आप आज जो मार्केट कमेटी का पद ग्रहण करने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और आपका आगे की एक रोड मैप क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी हरियाणा सरकार ने बड़ी अच्छी जिम्मेवारी दी है। ये जिम्मेवारी ऐसी है कि हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए उनके बीच में सेतु का काम करने का हम काम करेंगे। जो जरूरतें किसान भाइयों को हैं, जो उनके काम है, उसको पूरा करना हमारा लक्ष्य रहेगा। और हमारे आढ़तियों का भी, जो बड़े व्यापारी हैं, उनका भी हमारा जो उनकी दिक्कतें आती है, कोई परेशानी आती है, उसको भी पूरा करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। और हमारी तैयारी है कि हमारी जो अनाज मंडी गन्नौर की जो अनाज मंडी है, इसका कैसे इसका विस्तार हो, कैसे ये बड़ी हो। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और शीर्ष नेतृत्व ने हमारे को जिम्मेवारी दी है। मेरे को चेयरमैन नियुक्त किया है, मेरे भाई योगेश कौशिक को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। इस काम को हम बखूबी निभाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, छोटी सी उम्र में उन्होंने हमारे को पहले किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया, फिर जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष और अब मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया। मैं दिल की गहराई का धन्यवाद करता हूँ। और व्यापारियों के लिए और हमारे किसानों के लिए हमारी जो अनाज मंडी है, ये 8 एकड़ में है। हमने पहले से तैयारी कर ली है। इस मंडी को हम कम से कम 40 से 50 एकड़ की मंडी हम बनवाएंगे, या तो कोई जमीन जीटी रोड के आसपास या कहीं शहर के आसपास कोई जमीन एक्वायर करा के गवर्नमेंट से बड़ी मंडी बनाएंगे, ताकि व्यापारी और किसानों को जो है दिक्कतें आती हैं वो पूरी हो सके। और जो हमारा किसान जो फसल लेकर खेत से चलता है, उसकी जो सड़कें हैं, उसके जो रास्ते हैं, जो उसमें टूट फूट है, जो उसमें परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसको भी रिपेयर कराने का, नई सड़कें बनवाने का, साइड के अंदर कोई परेशानी है, मंडी के अंदर कोई परेशानी है, कोई लाइट की व्यवस्था है, तो किसान भाई को किसी खेत में कोई इंजरी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, उन सभी कामों को हम पूरा करने के लिए आने वाले समय में काम करने वाले हैं। हम दोनों भाई मिलकर के, योगेश जी और मैं, इस काम को पूरा करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ, आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे को मिली है, इसको हम पूरा करें और आपके आशीर्वाद से काम हम पूरा करें। ये बहुत सुंदर खूबसूरती के साथ में आपने अपने रोड मैप को रखा है। मैं चाहूंगा कि योगेश भाई से भी चाहूंगा कि वह अपना जो व्यूज ऑफ थिंकिंग हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट हैं, उनकी क्या रणनीति है, वो किस प्रकार से अपने आप को इस पद के अनुरूप कार्य के लिए लगाएंगे, थोड़ा वो भी बता। सबसे पहले तो मैं परवाना जी आपको प्रणाम करता हूँ, आप बड़े भाई है, बस करता हूँ। और ज्ञान ज्योति जो हमारा न्यूज है, चैनल है, उसके सभी दर्शकों को बहुत बहुत आपके माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूं कि आज इस शुभ अवसर पर आप हमारे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। जिस प्रकार हमारे मार्केट कमेटी के नवनियुक्त मेरे भाई निशान छोकर जी ने बताया कि वो किस प्रकार की उनकी रणनीति है, मैं तो उनका अनुसरण करूंगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो व्यापारियों की बात हो, चाहे वो मजदूरों की बात हो, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हम नहीं आने देंगे। एक लक्ष्य लेकर, एक बड़ा विजन लेकर हम चले हैं। किसानों को, किसान की फसल का अच्छा मोल मिल सके, उनका अच्छी तुलाई हो सके, उनका जो पेटा है वो भर सके, कि हमारी जो फसल है खेत से चलकर जो मंडी में व्यापारियों के पास आई है, उसका हमें सरकार द्वारा भी जो मूल्य तय है वो उनको मूल्य मिले। और जो अगर सरकार की जो नीति है उससे बाहर का मूल्य है, वो भी सेलर वाले है या जो दूसरे खरीदार है, वो उनका मूल्य, उनको उचित दामों पर उनकी फसल बिके और वो हंसी खुशी अपने घर, अपने व्यापार को, हमारे व्यापार को बढ़ाने में उनका भी बड़ा योगदान रहेगा। चाहे यहाँ मजदूरों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि मजदूरों के लिए भी हम अच्छा काम करने की पूरी प्रयास करेंगे। उनकी मजदूरी टाइम पे मिल जाए, उनको किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या होती है, हेल्थ के रिलेटेड कोई समस्या होती है, उसका भी हम निवारण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और जितने भी हमारे व्यापारी भाई है, क्योंकि व्यापारी तो शहर का ताज होता है, और उस ताज को किस प्रकार हम बरकरार रखे, किस प्रकार उसकी उनकी चिंता करें, वो सब हमें एक लक्ष्य लेकर चलना पड़ेगा। कि व्यापारी भी जब खुशहाल होगा तो किसान भी खुशहाल होगा, और हमारा गन्नौर के साथ साथ हरियाणा प्रदेश भी खुशहाल होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और अभी केंद्रीय नेतृत्व में वो मंत्री है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने एक युवाओं को दिशा और दशा दिखाने का कार्य करेगा। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ऐसा शीर्ष नेतृत्व। और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार वो विकसित भारत का एक सपना लेकर चल रहे हैं, उसी प्रकार हम दोनों भाई मिलकर हम गन्नौर को कैसे विकसित करें, गन्नौर के किसानों को कैसे विकसित करें, गन्नौर के व्यापारियों को कैसे विकसित करें, उस विजन को लेकर हम ये आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। और आप आज हमारे को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इतनी बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, एक ही लक्ष्य रखेंगे, एक ही धरोहर होगी कि अपने किसानों को, अपने व्यापारियों को, अपने प्रदेश को किस प्रकार आगे बढ़ाना। बहुत खूबसूरती के साथ अब छोटे छोटे सवाल हैं, तो क्योंकि आप नौजवान हैं, राजनीति में हैं और एक जिम्मेदारी का पद आप ग्रहण करने जा रहे हैं, तो युवाओं के लिए आपका क्या एक संदेश हो, किस प्रकार से युवा अपने आप को बेहतर प्रस्तुत कर पाए, उनको क्या कुछ करना चाहिए वर्तमान के हालात के अनुसार? तो युवाओं के लिए तो हमारी सरकार ने भी अच्छी योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। पहले से ही कितना अच्छा विजन हमारे मुख्यमंत्री जी का है, बिना प्रति और बिना खर्ची। उसको देखते हुए जो युवा साथी पढ़ेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, उनके लिए हम क्या बेहतर सुविधाएं कर सकते हैं, उनकी कोचिंग में क्या अच्छे काम हो सकते हैं। और अब किसानों का जो कार्य है, आजकल ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसान बढ़ रहा है, तो युवाओं को भी जैसे पुराने टाइम में हमारे यहाँ कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी, लेकिन आजकल उल्टा हो रखा है। लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की कमान संभाली है, तो फिर से हमारा युवा खेती की तरफ बढ़ा है और उन्होंने नए नए आयाम साबित किए हैं। हम उनके लिए भी नई नई गोष्ठियां कराएंगे, संगोष्ठियां कराएंगे, उनके लिए एक वर्कशॉप लगवाएंगे, भाई किसानों के बच्चे भी अपना इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कितना अपना कीर्तिमान साबित कर सकते हैं, उनकी ताकत को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। वर्तमान के अंदर आवश्यकता जो आ रही है ऑर्गेनिक खेती के ऊपर जो है ना एक रिक्वायरमेंट महसूस है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ये पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी ज्यादा से ज्यादा जो प्रयोग हो रहा है, और यदि इसी प्रकार से प्रयोग होता रहा तो ये धरती बंजर हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम किसानों को कैसे जागरूक करें और क्या हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि आप नौजवान हैं, आपके सामने ये भविष्य है। मैं योगेश जी आपसे चाहूंगा इसके बारे में। आदरणीय भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सबका एक लक्ष्य रहेगा कि किसान को और किसान के बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 2014 के बाद जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, हमारा युवा और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कृषि के लिए, क्योंकि मोदी जी एक मशरूम की खेती जिसमें हरियाणा नंबर 1 आ चुका है और बहुत सारे युवा 3 महीने के लिए जो खेती होती है, या अब तो ये एसी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, उसमें बहुत अच्छे से रुचि ले रहे हैं। हम गांव-गांव में जाकर एक जो होता है अपना सेमिनार होता है, जो मशरूम के विशेषज्ञ होते हैं, किस प्रकार उसकी खेती से कर युवा अपनी जीविका कमा सके। उसके ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट जो साउथ में होता था वो हमारे हरियाणा में बहुत होता है। बेबी कॉर्न है, ब्रोकली है, रेड येलो कैप्सिकम के साथ साथ हम फ्लावर की खेती की तरफ भी युवाओं को ले जाना चाहेंगे, क्योंकि फ्लावर की खेती जैसे लिली है, गेंदा है, ऐसे ऐसे अनेक फूल है जो दिल्ली की मंडियों में अच्छे रेट पे बिकते हैं और एक कम मतलब लागत की खेती होती है। उससे अपने जो बच्चे हैं वो किसी फैक्ट्री में 6,000 की नौकरी ना कर सके, अपने आप को 25 से 30,000 रुपए महीने का अपने आप को अपनी जीविका कमाने का काम करेंगे। ऐसा विजन लेकर हम युवाओं में जाएंगे और उनको ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी हम, जैसे केचुआ खाद है और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारी और भी खेती होती है, उनको केले की खेती है, तो हम उनको प्रोत्साहित करेंगे इन खेतियों के लिए। बहुत खूबसूरती के साथ आखिर के अंदर है, एक एक पंक्ति के अंदर आपका मेन संदेश क्या रहेगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस कार्य के लिए हमारी नियुक्तियां हुई है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी किसान साथी और हमारे सभी आड़ती भाई हमारे साथ हैं और हम बहुत ही अच्छाई से और ईमानदारी से काम करेंगे, ताकि हमारा गन्नौर शहर का, गन्नौर के जो आसपास के गांव के लोग हैं वो खुश रहें, अच्छे में काम हो। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आखिरी आपकी एक पंक्ति युवाओं के लिए, जिसके लिए, मानव जगत के लिए। मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो अच्छे सपने देखे, किसी गलत लाइन में मत जाए, क्योंकि हमारा देश संस्कारों का देश है, संस्कृति का देश है। अपनी संस्कृति और संस्कारों को बचाए रखने के लिए अच्छी लाइन चुने, चाहे वो खेती की लाइन हो, चाहे वो बिजनेस लाइन हो, जिस भी लाइन में जाए, किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाए, लेकिन वो अच्छी लाइन पकड़े। किसी की नशे की लाइन में या किसी और बदमाशी टाइप की लाइन में ना जाकर एक जो उनके माँ बाप है उनका आदर्शों को उनको अनुसरण करे और आगे बढ़े। और जितने व्यापारी भाई है, जितने किसान भाई है, मैं उनसे सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मार्केट कमेटी में, इस अनाज मंडी में काम करेंगे और आप सभी का पूरे
जोश के साथ साथ देंगे, इतनी बात कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे हमारे साथ में आज जो है हम मार्केट कमेटी गन्नौर के नव नियुक्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ में बात कर रहे थे। ये आपको एपिसोड में कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद।